दोस्तों, मैं आज फिर से आई हूँ आपके लिए एक और नई मूवी लेकर। आज की मूवी की कहानी है नताशा की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी। कहानी शुरू होती है, हम मूवी की शुरुआत में 16 साल के मार्क को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। यहाँ इस पार्टी में मार्क एक लड़की के करीब जाने की कोशिश करता है, पर वो लड़की उसके हथियार को गर्म करके ठंडा ही छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मार्क भी अपने ठंडे हथियार के साथ घर चला जाता है। घर जाकर मार्क अपने औजार को दोबारा अपने हाथ से गर्म करता है और मियाँ खलीफा की वीडियो देखता है और फिर अपना हाथ जगन्नाथ करके सो जाता है। और जब सुबह होती है तो उसकी माँ उसे उठाने आती है और वो मार्क से कहती है कि आज तुम्हारे अंकल और जीना आने वाले हैं। इसके बाद मार्क के घर उसके अंकल और जीना आते हैं और जब जीना सबको खाना सर्व करने लगती है तब मार्क उसके बड़े बड़े दोनों आमों को देखने लगता है। उसका मन करता है कि वो इन दोनों आमों को अभी चूस ले। खाने के बाद मार्क और उसकी बहन एक जगह खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। जब मार्क की बहन उसे बताने लगती है कि कैसे जीना की ड्रेस की वजह से सब उसे ही देख रहे थे, तभी वहाँ पर उनकी माँ आ जाती है और उन दोनों को बोलती है कि शायद ये उसके देश का फैशन हो। वैसे भी हमें किसी को किसी के कपड़ों के बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मार्क को पता चलता है कि जीना की एक शादी पहले भी हो चुकी है, जिससे उसे एक बेटी भी है, जिसे लाने के लिए जीना रूस जाती है। जब दोनों माँ बेटी वापस अमेरिका आते हैं तो सब लोग उन्हें एयरपोर्ट पर लेने आए होते हैं, जहाँ पर पहली बार मार्क नताशा से मिलता है जो कि बस 14 साल की थी। अब कुछ दिनों बाद मार्क के अंकल और जीना शादी कर लेते हैं, जहाँ पर पार्टी में सब लोग खूब एंजॉय करते हैं, जहाँ पर नताशा उन लोगों के बीच बोर हो रही होती है। इसलिए मार्क की मम्मी उसे बोलती हैं कि नताशा यहाँ पर सबके बीच बोर हो रही है, इसलिए तुम एक काम करो, इसे हमारा घर दिखा लाओ। जिसके बाद मार्क नताशा को अपना घर दिखाता है, जिसके बाद वो उसे अपना कमरा भी दिखाता है, जहाँ पर नताशा उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या क्या करते हो। जिस पर मार्क कहता है कि मैं अपने रूम में टीवी देखता हूँ। जिस पर नताशा उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी इस कमरे में किसी लड़की के साथ मेकआउट नहीं किया। इस पर मार्क चौंक जाता है और वो उससे बोलता है कि तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, तुम तो सिर्फ 14 साल की हो, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती है। इसके बाद नताशा उसे बोलती है कि मैं अभी तक अपनी झील से 100 आदमियों के हथियार से पानी निकलवा चुकी हूँ और अगर तुम भी चाहो तो मैं तुम्हें भी अपनी झील का पानी पिला सकती हूँ। इस पर मार्क उसे बोलता है कि मेरे अंकल ने तुम्हारी माँ से शादी कर ली है और इस हिसाब से हम दोनों कजिन्स हुए। यह सुनकर नताशा मार्क से कहती है कि वो अपनी माँ से नफरत करती है, वो एक नंबर की घटिया औरत है और उसका कई लोगों के साथ अफेयर रह चुका है और ये सब उसने खुद देखा है। इसके बाद मार्क चुप हो जाता है और अब अगले दिन मार्क की माँ उससे कहती है कि नताशा इस देश में नई है, इसलिए तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा और तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर उसका कोई दोस्त भी नहीं है। यहाँ पर मार्क अपनी माँ की बातें तो सुन रहा था, लेकिन अब वो जानता था कि नताशा कैसी लड़की है। अब अगले दिन मार्क नताशा के घर जाता है, जहाँ जीना उसे मिलती है, जो उसे बताती है कि नताशा को हमेशा अकेले रहना पसंद है, वो सबसे अलग है, इसलिए अगर नताशा कभी कुछ बोल दे तो उसकी बात का बुरा नहीं मानना। अब इसके बाद जीना नताशा को बुलाती है, लेकिन नताशा गुस्से में आकर वहाँ से बाहर चली जाती है। जिसके बाद मार्क भी उसके पीछे पीछे जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। जिस पर नताशा उसे बोलती है कि वो अपनी माँ से नफरत करती है और वो अपनी माँ की शक्ल तक नहीं देखना चाहती है, क्योंकि उसने उसे यहाँ लाकर उसकी लाइफ ख़राब कर दी है। जिसके बाद मार्क अब नताशा को अपने दोस्त के घर ले जाता है, जहाँ वो उसके दोस्त से मिलती है। जिसके बाद नताशा हमसे मार्क से उसके दोस्त के बारे में ही पूछने लगती है, जहाँ मार्क उसे बताता है कि उसके दोस्त के घर वालों का डिवोर्स हो चुका है और अब उसका दोस्त अकेले रहता है। जिसके बाद नताशा और मार्क साथ में लंच करते हैं और साथ में घूमते हैं। जिसके बाद मार्क नताशा को घर छोड़ देता है। जाते समय नताशा उसे बोलती है कि कल मैं तुम्हारे घर आऊँगी। अब अगले दिन जब मार्क पढ़ रहा होता है तब नताशा उसके घर आती है, जहाँ दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर साइकिल लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि मार्क अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांजा बेचता है, जिसे नताशा भी देख लेती है। जिसके बाद वो मार्क से पूछती है कि क्या मैं गांजा पी सकती हूँ। अब अगले दिन जब नताशा मार्क के घर जाती है तो मार्क उसे गांजा पिलाता है। जिसके बाद वो मार्क से पूछकर उसका लैपटॉप इस्तेमाल करने लगती है। अब जैसे ही वो मार्क का लैपटॉप ऑन करती है, उसे उसमें मियाँ खलीफा की वीडियो दिखती है, जिसे मार्क ने ऐसे ही छोड़ दिया था। अब नताशा जब ये वीडियो देखती है तो उसकी झील से पानी बहने लगता है और वो लैपटॉप लेके मार्क के पास आती है और उससे बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। अब ये बोलकर वो उसे अपनी न्यूड फोटोज़ दिखाने लगती है और उससे बोलती है कि मैं भी एडल्ट फिल्में बनाती हूँ। अब इसके बाद वो मार्क का हथियार खड़ा
करने लगती है और अब अपने कपड़े उतारने लगती है, जिसके बाद मार्क भी अपने आप को रोक नहीं पाता। अब वो उसे बताती है कि वो ये 12 साल की उम्र से कर रही है, जिसके बारे में उसकी माँ को भी पता चल गया था, लेकिन वो ये सब बस पैसे कमाने के लिए करती है। लेकिन उसकी माँ उसके पैसे हड़पना चाहती है, इसलिए इसकी और इसकी माँ का रिश्ता खराब हो गया। अब धीरे धीरे ये दोनों रोज मिलने लगते हैं। अब ये रोज गपागप करने लगते हैं, जिसके बाद अब मार्क को उससे प्यार हो जाता है और एक दिन वो उसे अपने दोस्त की पार्टी पर ले जाता है और पूरा शहर घुमाता है। जिसके बाद एक दिन मार्क के अंकल और जीना कहीं शहर के बाहर जाते हैं, इसलिए नताशा इनके घर में ही रहने आ जाती है। जिसके बाद दोनों पूरी रात बातें करते हैं और फिर नताशा गुड नाइट बोलकर सोने चली जाती है। लेकिन नताशा की झील मार्क के हथियार का पानी मांग रही थी, इसलिए नताशा वापस उसके रूम में आती है। जिसके बाद वो उसे बोलती है कि उसे नींद नहीं आ रही। जिसके बाद वो दोनों घर के बाहर टहलने चले जाते हैं, जहाँ पर नताशा मार्क को बताती है कि उसे उसके साथ रहना पसंद है और वो उसे ये भी बताती है कि उसकी माँ अभी भी उसके अंकल को धोखा दे रही है और उसने ये बात उसके अंकल को बताई, लेकिन उसके अंकल ने उसका भरोसा नहीं किया। जिसके बाद अगले दिन अब उसकी माँ और अंकल वापस आ जाते हैं, जो आकर नताशा को बोलते हैं कि उसे उनके साथ चलना होगा, लेकिन नताशा जाने से मना कर देती है। जिस पर नताशा की माँ उसे बोलती है कि उसे पता है कि वो क्यों मना कर रही है, क्योंकि उसका और मार्क का चक्कर चल रहा है और दोनों जमकर घपाघप करते हैं। यह सुनकर नताशा अपनी माँ पर गुस्सा हो जाती है और हाथापाई करने लगती है, जिसमें मार्क के अंकल दोनों को पीछे करते हैं। जिसके बाद नताशा ना चाहते हुए भी अपनी माँ के साथ चली जाती है। अब शाम को मार्क अंकल के घर जाता है और जीना से माफी मांगता है, जिस पर जीना उसे बोलती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी बेटी बड़ी तेज है, उसके आदमियों के साथ भी संबंध रहे हैं, इसलिए तुम अपने घर वापस जाओ। जिसके बाद मार्क वापस घर आ जाता है। अब रात में मार्क देखता है कि नताशा अपना सारा सामान बांधकर मार्क से मिलने आई है और वो रोते हुए उसे बोलती है कि वो आज ही रात फ्लोरिडा चली जाएगी। वो उससे भी साथ चलने को बोलती है। फिर वो उसे बताती है कि उसकी माँ और उसके अंकल का डिवोर्स हो गया है और ये डिवोर्स उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि उसके अंकल के साथ वो सो गई है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ बाकी आदमियों की तरह उसके अंकल की जिंदगी भी खराब करे। जिसके बाद वो रात में मार्क के रूम में ही सो जाती है और जब सुबह उठती है तो मार्क उसे अपनी सेविंग दे देता है और उससे बोलता है कि ये ले जाओ, तुम्हें वहाँ पर काम आएंगे। जिसके बाद नताशा वहाँ से चली जाती है। अब सुबह मार्क के घर पर सब बैठकर इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिर उसके अंकल का डिवोर्स क्यों हुआ, क्योंकि किसी को भी इसके पीछे का असली कारण नहीं पता था और मार्क किसी को बता भी नहीं सकता था। यहाँ पर मार्क का फ़ोन बार बार बजने लगता है। वो फ़ोन पर देखता है कि उसके दोस्त का फ़ोन आ रहा है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता। अब इसके बाद वो कुछ दिन बाद अपने दोस्त से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ पर वो अपने दोस्त के साथ नताशा को देखता है, जहाँ पर उसका दोस्त उसे बोलता है कि ये बात बताने के लिए ही मैंने फ़ोन किया था, नताशा अब उसके साथ ही रहेगी। यह सुनकर मार्क बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है और रास्ते में रोते हुए सोचता है कि वो जिस लड़की को अपना प्यार समझता था, वो लड़की अब उसके दोस्त की बंदी बन गई है और उसे ऐसा धोखा देगी, उसने ये सोचा भी नहीं था। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।